ब्रदर इन लॉ मोस्ट पावरफुल एपिसोड 27 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। अब इसी के साथ अब चलते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है लायन उस इविल लेडी के अटैक को डिफेंस करते हुए अपने मन में सोचती है विंट्री मून स्किल की जो आईज है वो पिघलना स्टार्ट हो गई है। मैं बहुत देर तक इसके अटैक को डिफेंस नहीं कर पाऊंगी। जब वो इविल लेडी देखती है कि लायन ने उसके अटैक को डिफेंस कर लिया होता है तभी वो बहुत ज्यादा गुस्से में उसकी तरफ घूरती है और लायन के ऊपर अपनी दूसरी स्किल को अटैक करते हुए कहती है तो ठीक है तुम इसे झेलो, मार्शल स्पिरिट थंडर गॉड। इविल लेडी ने जैसे ये बात बोली होती उसके साथ में ही वो अपने एक हाथ को पीछे की तरफ कर लेती है, जिस चीज को देखने के साथ में जॉकिंग थोड़ा घबरा जाती है कि अब ये कौन सी स्किल यूज करने वाली है। और साथ ही दिखाते हैं उसके हाथ पर वहाँ पे खूब ढेर सारी बिजलियां इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती हैं। उस इविल लेडी ने अपने हाथ में बहुत ढेर सारी थंडर को इकट्ठा कर लिया होता है और जैसे वो अपने हाथ को आसमान की तरफ ऊपर करती है तभी वो अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहती है थंडर एक्सप्लोजन। और वहाँ पे बहुत ढेर सारी थंडर उसके हाथ के ऊपर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है। लायन जैसे ही देखती है उसने दूसरी स्पिरिट से अटैक करना स्टार्ट कर दिया होता है, वो शॉक्ड हो जाती है, घबरा जाती है और तभी वो उसके अटैक से बचने के लिए जंप लगा के थोड़ा पीछे हो जाती है और उस इविल लेडी का अटैक जॉकिंग के बहुत क्लोज से निकल जाता है। जब टैन्यून इस चीज को देखता है तो घबराते हुए चिल्ला के कहता है लायन वहां से हट जाओ तुम। टैन्यून ने जैसी ये बात बोली होती तभी दिखाते हैं उस इविल लेडी को। उस इविल लेडी ने अलग ही तरह की मार्शल स्पिरिट को यूज करा होता है। उसने आइस के साथ में थंडर को मिक्स कर दिया होता है और तभी लायन के ऊपर अटैक करते हुए कहती है तो ठीक है तुम मेरे लॉर्ड की पावर का एक्सपीरियंस करो, देखो कितनी खतरनाक है पावर ये। और ये कहने के साथ में ही उस इविल लेडी ने जमीन के ऊपर अटैक कर दिया होता है, जिसके इम्पैक्ट से जमीन पे आइस फैलने के साथ में पूरी जमीन पे थंडर भी रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। वो आइस जैसे ही जॉकिंग के पास पहुंचती तुरंत वहां पे उसके ऊपर बहुत ढेर सारी बिजलियों से अटैक हो जाता है और जॉकिंग वहां पे बहुत जोर से चिल्लाती है आह। और तभी वो इविल लेडी कहती है इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। उस इविल लेडी का वहां पे लायन के ऊपर से अटैक खत्म होने के बाद में हमको दिखाया जाता है लायन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, उसके चारों तरफ से बिजलियां निकल रही होती हैं और लायन वहां पे बुरी तरह से तड़प रही होती है दर्द के मारे। तभी वो इविल लेडी लायन को देखने के बाद में अपने मन में सोचती है मैं इसे अब देख रही हूँ, मेरे लॉर्ड कितने ज्यादा पावरफुल और अद्भुत थे। उसने जैसे ये बात बोली होती तभी दिखाते एकदम से तान्युन ने वहां पे अपने फॉर्मेशन का यूज करते हुए उस लेडी के चारों तरफ चेन को बांध दिया होता है। जैसे वो लेडी तान्युन के फॉर्मेशन से चेन में बंधने लगती है तभी वो देख के कहती है क्या ये तो एक फॉर्मेशन है। और दूसरे साइड से हमें दिखाया जाता है तान्युन वहां पे अपनी शैडो स्किल का यूज करते हुए एकदम उसके क्लोज आ जाता है और उसके पास आकर गुस्से में अटैक करते हुए कहता है तुमसे किसने कह दिया कि तुम मेरी बीवी को छू सकती हो, अब तुम मरो। वो इविल लेडी जैसे तान्युन को देखती है अपने पास एकदम से शॉक्ड हो जाती है और घबराते हुए अपने मन में सोचती है क्या ये इनविजिबल मार्शल स्पिरिट को भी यूज कर सकता है, इस आदमी में मल्टीपल मार्शल स्पिरिट क्यों है। जब वो इविल लेडी देखती है कि तान्युन की तलवार एकदम उसके गले के पास आ गई होती है तभी वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसकी तलवार को पकड़ लेती है और तान्युन की तरफ देख के गुस्साते हुए कहती है लड़के तुम्हें यहाँ हीरो बनने से पहले अपनी ताकत को देख लेना चाहिए कि तुम कितने ताकतवर हो। ये कहते हुए वो इविल लेडी तान्युन की तलवार को पकड़ के अपने साइड में घसीट रही होती है, जिस चीज को देखने के बाद में तान्युन शॉक्ड होते हुए कहता है ये कैसे हो सकता है, उसने मेरे अटैक को इतनी आसानी से पकड़ लिया। तान्युन को इविल लेडी अपनी तरफ घसीटते हुए एक लात मार के कहती है तुम बहुत कमजोर हो। फिर वो लेडी तान्युन को लात मारने के साथ में अपने मन में कहती है आप अभी भी अपने मार्शल सिस्टम को यूज करने में कुशल नहीं हैं, लेकिन आपके पास अभी भी बहुत ढेर सारी मार्शल स्पिरिट है। मुझे आपकी बैकग्राउंड की जांच करनी है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे आप अभी हाल ही में अवेक हुए हैं। उस इविल लेडी ने जैसे तान्युन को लात मारी होती है उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है तान्युन सीधे दूसरे साइड के वॉल की तरफ जाकर सीधे धड़ाम से लड़ता है और साथ ही इविल लेडी अपने हाथ में कुछ स्पाइक्स को निकाल लेती है और स्पाइक को निकालने के साथ में ही तान्युन की तरफ फेंक देती है। वो सारी की सारी स्पाइक्स तान्युन की तरफ जा रही होती हैं और जाते हुए उसके दोनों हाथ और दोनों पैरों में जाके गड़ जाती हैं और उसको वहीं दीवार के साथ में टांग देती हैं। जैसे वो स्पाइक्स तान्युन के हाथ और पैरों में जाके गड़ती हैं तान्युन को बहुत दर्द होता है और तभी तान्युन वहां पे चिल्ला देता है आह। जब लायन ये देखती कि तान्युन को उस लेडी ने वहां पर स्पाइक के साथ में लटका दिया है वो देख के घबराते हुए चिल्ला के कहती है तान्युन संभल कर। फिर वो इविल लेडी तान्युन के पास आकर तलवार उसकी गर्दन पे लगाते हुए कहती है तो ठीक है अब मुझे बताओ आपके पास इतनी ढेर सारी मार्शल स्पिरिट कैसे हैं। तान्युन उसकी ये बात सुनने के बाद में वहीं पे जख्मी हालात में हंसते हुए कहता है अच्छा तो तुम मुझसे पूछ रही हो।
तान्युन के इस तरह के हंसी को देखने के बाद में वो लेडी गुस्सा जाती है और साथ ही उसके एक कांधे पर अपनी तलवार को भोंकते हुए कहती है, मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगी कि आपको मार्शल स्पिरिट कहाँ से मिली है। उस लेडी ने जैसे तान्युन के कांधे पे अपनी तलवार को भोंका होता है, तान्युन को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो वहीं पे चिल्लाने लगता है। लेकिन तान्युन अपना कठोर लौंडा वो इतनी पिघलने वाला नहीं था और तभी वो अपने दर्द को बर्दाश्त करके फिर से उसकी तरफ देख के स्माइल करके कहता है, क्या तुम बहुत मजबूत नहीं हो? तुम मुझसे विनती करो तब मैं तुम्हें बताऊंगा। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में वो इविल लेडी बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है और साथ ही गुस्से में उसकी तरफ अपनी तलवार को तानते हुए कहती है, सुन बे लड़के, मेरे पास इतना धैर्य नहीं है, मैं तुमको वापस ले जाऊंगी और तुम्हारे मरे हुए शरीर से ये सब पता लगा लूंगी। और दोस्तों ये जो इविल लेडी का आर्मर है ये कुछ अलग तरह से है, समझ में नहीं आता है कि किस तरह से औरतों का आर्मर बनाया जाता है यार। कभी ऊपर से नीचे की तरफ खाली छोड़ देते हैं, कभी नीचे से ऊपर की तरफ खाली छोड़ देते हैं। उस लेडी की ये बात सुनने के बाद में लाइन वहाँ पे घबराते हुए कहती है, नहीं ऐसा मत करो। तान्युन के ऊपर जैसे ही वो लेडी अटैक करने वाली होती है तभी तान्युन वहाँ पे घबराते हुए मन में सोचता है, धत तेरे की, क्या इसी तरह से मेरा अंत होना है? उस लेडी ने जैसे उसके ऊपर अटैक करा होता है तुरंत दिखाते वहाँ पर बहुत ढेर सारे खून के छींटे उड़ते हैं। उस खून के छींटों को देखने के बाद में लायन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और तभी तान्युन को दिखाते हैं, तान्युन की आंखें वहाँ पे फटी की फटी रह जाती हैं और हमें पता चलता है वो जो इविल लेडी ने अटैक करा होता है वो बिल्कुल तान्युन के आंख के पास में आकर रुक जाता है। उस चीज को देखने के साथ में बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है और हमें बाद में दिखता है कि वहाँ पे ज़ियाओराव ने आकर तान्युन की जान बचा ली होती है और जो अटैक को उस इविल लेडी ने तान्युन के ऊपर करा होता है ज़ियाओराव बीच में आकर उस अटैक को अपने सीने के आर पार कर लेती है, जिस चीज से वो तलवार तान्युन के ऊपर लगने से बच जाती है। तान्युन जब भी देखता है ज़ियाओराव ने मेरे को बचाने के लिए उस अटैक को अपने सीने के आर पार कर लिया होता है, वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर ज़ियाओराव वहाँ पे अपने घुटने के बल बैठती है और तान्युन के गाल को अपने हाथों से पकड़ लेती है। फिर तान्युन की तरफ देख के आखिरी पलों में स्माइल करते हुए कहती है, भले ही ज़ियाओराव एक वॉरियर नहीं है लेकिन फिर भी मैं तान्युन की रक्षा कर सकती हूँ। फिर ज़ियाओराव अपने पास में से कुछ निकालते हुए तान्युन से कहती है, लेकिन ज़ियाओराव को तान्युन हमेशा याद रखेगा। और ये बात को कहने के साथ में वो अपने पास में से हेयर पिन को निकालती है और तान्युन की तरफ आगे करते हुए कहती है, मेरे अगले जीवन में तान्युन मेरे साथ होगा। फिर ज़ियाओराव वहाँ पे तान्युन को वो हेयर पिन देते हुए ब्लश करके आखिरी समय में फिर कहती है, मेरे अगले जन्म में तान्युन मेरे साथ होगा। तान्युन उसकी ये बात सुनने के बाद में बहुत ज्यादा घबरा जाता है और साथ ही वहाँ पर ज़ियाओराव धीरे से नीचे गिर रही होती है और अगले पल ही तान्युन के सामने ज़ियाओराव जमीन पे नीचे धम्म से नीचे गिर जाती है, जिसको देखते हुए तान्युन की आंख में आंसू आ जाते हैं और वो वहीं पे घबरा रहा होता है। तान्युन जब इस तरह से उस हेयर पिन को देखता है तभी वो इविल लेडी तान्युन की तरफ देख के हंसते हुए कहती है, तुम चिंता मत करो, जमीन पर जो गिरा है वो चाकू नहीं है बल्कि हेयर पिन है। और दूसरे साइड में तान्युन को दिखाया जाता है, तान्युन इस तरह से अपनी फैमिली मेंबर के एक आदमी को नीचे गिरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया होता है और तभी उसको एकदम से अपनी एक बचपन की मेमोरी याद आती है जहाँ पे ज़ियाओराव को तान्युन ये हेयर पिन गिफ्ट में दे रहा होता है और उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहता है, ज़ियाओराव मैं वॉरियर बनने की ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ, तुम मेरा वेट करना, मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगा। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में ज़ियाओराव ब्लश करके हंसते हुए कहती है, ज़ियाओराव तुम्हारा पक्के तौर पर इंतजार करेगी तान्युन। जब तान्युन अपनी ये मेमोरी को याद करता है और तभी वो घबराते हुए कहता है, वो लड़की तैन फैमिली की नौकर नहीं है, वो मेरी औरत है। और ये कहने के साथ में वो ज़ियाओराव की तरफ घूर के देख रहा होता है। जब तान्युन इस बारे में सोच ही रहा होता है तभी एकदम से दिखाते हैं वो इविल लेडी आती है और ज़ियाओराव के पीठ के अंदर से अपने तलवार को खींच के बाहर निकाल के उसके ऊपर से पार होते हुए कहती है, ये कितनी ज्यादा यहाँ पर अड़चने पैदा हो रही हैं। तान्युन के ऊपर फिर से अटैक करते हुए चिल्ला के कहती है, इस दुनिया में बिना ताकत के तुम किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो। वो लेडी जैसे उसकी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं दूसरे साइड में तान्युन को दिखाते हैं। तान्युन बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया होता है, जो उसके स्पाइक घुसे होते हैं सनी देओल के तरीके, वो स्पाइक को अपने हाथों से खींच के बाहर निकाल रहा होता है, जिस कारण से वहाँ की दीवार भी टूटना स्टार्ट हो जाती है। जब वो इविल लेडी तान्युन के इस तरह की पावर को देखती है तो घबरा के अपने मन में कहती है, वो ये कैसे कर सकता है और वो खड़ा कैसे है। उस इविल लेडी ने जैसे ये बात बोली होती है हमको दूसरे साइड में दिखाया जाता है। तान्युन वहाँ पर नीचे गिरी हुई हेयर पिन को अपने हाथों से उठाते हुए कहता है, क्या तुम मुझे लेक्चर देना बंद कर सकती हो? मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा। और हमें दिखाया जाता है उस लेडी की स्पाइक के कारण तान्युन का जो हाथ होता है उसमें गड्ढे हो गए होते हैं। ज़ियाओराव की हेयर पिन को उठाने के बाद में तान्युन अपने बालों में लगा के बहुत ज्यादा गुस्साते हुए कहता है,
तुम आज मरने वाली हो। और हमें दिखाया जाता है तानुन का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है दोस्तों, गुस्से वाला, जिसमें वो अपने बैटल आर्मर में आ जाता है, वो स्टार्ट हो गया होता है। फिर तानुन अपने ट्रांसफॉर्मेशन को करते हुए कहता है ब्लड रिचुअल बोन इराल्डिंग स्वॉर्ड, और ये कहने के साथ में उसके नीचे का पोर्शन का आर्मर आ जाता है। और फिर तानुन कहता है वॉन्ड्स ऑफ द आइजी हार्ट, और इसके साथ में उसके हाथ की तरफ का आर्मर आ जाता है। फिर तानुन कहता है एब्सॉर्बिंग द डिसास्टर ऑफ ऑल सेंटिएंट लाइफ, उसके चेस्ट का आर्मर अपीयर हो जाता है। फिर हमको दिखाते हैं तानुन का पूरा लुक चेंज हो जाता है, और आखिरी में तानुन कहता है बैटल आर्मर। फिर तानुन वहां पर अपनी स्पिरिट एनर्जी को रिलीज करके गुस्से में कहता है मैं तुम्हें मौत देता हूँ। हेलो गाइस, वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।